हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी और मैं भी अच्छी हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे कल के वीडियो को इतना प्यार दिया और बहुत सारी शेयरिंग की। बहुत सारे लोग मुझसे आके क्वेश्चन लेकिन पूछ रहे हैं मेरे ईमेल पे, या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं, फेसबुक पे पूछ रहे हैं। तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग मुझसे यूट्यूब के कमेंट में आके क्वेश्चन पूछिए, ताकि दूसरे लोग भी देख के मोटिवेट हों। एंड बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी जिसपे मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपके कुछ क्वेश्चन या आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे दीजिएगा। एंड फिर मैं बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड चलिए अब हम लोग वीडियो को अपने स्टार्ट। बहुत सारी लेडीज़ का एक क्वेश्चन था कि मैम, पहला बच्चा होने के बाद सेकंड टाइम बांझपन क्यों हो जाता है? तो आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाई। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगी। एंड एक बात और मुझसे पूछी जा रही कि गायनोवेदा की जो जीव मेडिसिन है, क्या वो इस पे वर्क करती है? तो डेफिनेटली गाइज मैं इसका आंसर आपको दूंगी और मैं आपको बहुत सारी बातें क्लियर भी करूंगी। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए गाइज, जो सेकंड टाइम बेबी हम प्लान करते हैं और बेबी नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं, हम सेकंड इनफर्टिलिटी कहते हैं। सेकंड इनफर्टिलिटी इसलिए होता है कि अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी जो है फर्टिलिटी मेडिसिन खाने की वजह से हुई है, या फिर आपने आईवीएफ या आईयूआई करवा रखा है, अगर आपकी एज ज़्यादा है या पहले से दूसरे बच्चे की गैपिंग ज़्यादा है, ये सब बहुत मैटर करता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो इनफर्टिलिटी की तरफ बढ़ जाती है। सबसे बड़ा जो रीज़न खुल के आता है गाइज, वो आता है एज मैटर करती है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी ओवरी में जो एग होते हैं, जैसे ही चली जाती है वैसे वैसे हमारी ओवरी में एग कम होते चले जाते हैं, एग की क्वालिटी खराब होने लगती है, और पीसीओडी, सिस्ट, या हमें फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम वो जनरेट होना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इनफर्टिलिटी की शिकायत हो जाती है। अब एक होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी आप प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहे हो। मेल फीमेल दोनों का टेस्ट हो चुका, सब कुछ नॉर्मल है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप जाके आई बटन में देख लीजिए, इसकी वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है। एंड तो हम बात कर रहे हैं आज कि सेकंड टाइम बेबी क्यों नहीं होता। तो पहली चीज़ तो यही होती है कि इनफर्टिलिटी आपको होती क्यों है। मेल की प्रॉब्लम, मेल इनफर्टिलिटी भी होती है, जिसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मेल के लिए भी बोलते हैं। इसमें अगर मेल को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एज मेल का भी बढ़ रहा है, तो जब एज बढ़ती है तो मेल में भी आपका सेक्सुअल डिज़ायर कम होने लगता है, फीमेल और मेल में। और साथ ही साथ जो स्पर्म की क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती, मोटिलिटी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। और एक क्वेश्चन मेरे पास में आया था कि मैम, आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रेगनेंसी को लेके प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो इसका देखिए, सबसे पहला जो रीज़न होता है वो स्ट्रेस होना। आज के डेट में हम लोग जितना भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, इतना स्ट्रेस हो रहा है, जो हमारा सबसे बड़ा रीज़न बनता है। दूसरी चीज़ है, चीज़ के पीछे हम जितना ज़्यादा भागते हैं वो चीज़ हमसे उतनी ही दूर होती चली जाती है। हमको वो चीज़ चाहिए लेकिन हम उसके पीछे दिन रात पड़े रहेंगे ना, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर जाती है और हम उसके बारे में सोचते रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे असर डालता है। तो इसीलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस ही मेजर पॉइंट है। जिस तरीके का जीवन हम जी रहे हैं, जो हमारी रूटीन लाइफ है, वो पूरी तरीके से गड़बड़ है। आप मानते हैं ना इस बात को कि हमारी रूटीन लाइफ जैसी पहले के समय चलती थी, लोगों की बहुत सिंप्लिसिटी वाली लाइफ थी, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं थी, जितना है जो है उसमें वो लोग खुश रहते थे। बट अभी की जो यूथ है, उनको चाहिए कि नहीं, हमको अभी सब कुछ करना है। पहले लड़कियों की शादी 18, 19, 20 तक हो जाती थी, क्या अभी होती है? अभी नहीं होती है। और जैसे 25, 26 के बाद होती है, उसके बाद फिर हमको समय चाहिए होता है कि हम 1-2 साल अपने इन लॉज के घर में एडजस्ट कर पाए, सबको समझ पाए। उसमें क्या होता है कि हमारा समय निकलते चला जाता है और हम फिर प्रेगनेंसी हमको प्रॉब्लम करने लग जाती है कि हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। तीसरी एक बहुत बड़ी रीज़न अभी सामने आ रही है कि बहुत सारी महिलाएं जो है, फर्स्ट जो उनका बेबी रहता है उसको वो अबॉर्शन करवा देती हैं। अबॉर्शन होने के बाद में आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती ही होती है। तो इसीलिए आप पहला बेबी जो है वो कभी भी अबॉर्शन ना करवाएं, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है गाइस। और रही बात पीसीओडी, सिस्ट, इन सब की चीज़ों की, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है ये चीज़ें कॉमन है, आपको होगी ही होगी। ऐसा नहीं किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, लेकिन होती है। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि मेनोपॉज की स्थिति हर एक लेडी को अलग होती है। किसी किसी को 35-40 साल की एज में ही मेनोपॉज हो जाता है, यानी उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। किसी किसी को 50 साल में भी वो बेबी डिलीवर करती हैं।
तो ये चीज़ें हैं गाइज, आपके अगर ओवरी स्वस्थ है, रिबन्स आपके स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी अंदर हेल्थ खराब होती चली जाती है, हमें प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है, तो इसीलिए क्या करोगे, तो ये एज के साथ ही कंपेयर होता है। तो आपको इसीलिए सही समय पे, सही टाइम पे आप अपने बेबी प्लान को कर लीजिए। बहुत सारी महिलाएं पहले बेबी से लेकर दूसरे बेबी में बहुत टाइम गैप रखती है, 5 साल, 7 साल, 8 साल। मेरी ही एक फ्रेंड है जिन्होंने, फ्रेंड की बड़ी सिस्टर है जिन्होंने 15 साल का गैप रखा और उसके बाद में अभी वो बेबी प्लान करी, क्योंकि उनकी 15 साल की उम्र में शादी हो गई थी। अभी वो 30-32 की हैं और अभी वो प्लान कर रही है, लेकिन नहीं हो रही है उनको प्रेगनेंसी। और ऊपर शिकायत भी वो बोलती है कि उनको कुछ भी नहीं है। तो यही चीज़ें हैं गाइस, अगर आपका अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, अंडे अच्छे नहीं बनेंगे, आकार अच्छा नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा आपका फेलोपियन। अगर आपका फेलोपियन ब्लॉक होगा तो आप कैसे कंसीव कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है कंसीव करना। आपकी यूट्रस की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आपको बार बार इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको इनफर्टिलिटी का कारण बनती है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ज़्यादातर मेजर प्रॉब्लम यही होते हैं। तो आप अभी ही अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, उनसे मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए कि क्या करना चाहिए। अगर आपको अच्छी कोई सलाह वो देते हैं तो आप उस पर आगे बढ़िए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम गवाओगे आपके पास फिर समय बहुत कम रह जाता है। और पता है आपको, लोग बोलते हैं कि 35 साल की एज के बाद में दिक्कत होता है, लेकिन जो मैं अभी देख रही हूँ 30-32 साल की एज के बाद भी महिलाएं प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रही। हमारे हॉस्पिटल में इतने सारे केस आके पड़े हुए हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो इसीलिए गाइज, आप प्लान कर रहे हैं तो अभी ही प्लान करना स्टार्ट कर दीजिए और अपने इनफर्टिलिटी को लेके आप नज़दीकी डॉक्टर, नज़दीकी क्लिनिक में जाइए और बात करिए। और जो भी मेडिसिन लें, जो मैंने हिदायत दी है उसको देखते हुए मेडिसिन लीजिए आप, तो आप जल्द सही हो जाएंगी, है ना। और मेल के लिए बात करते हैं तो एक बात और वो मैं बोलूँगी, मेल के लिए गायनोवेदा में अभी मेडिसिन नहीं आई है, तो आप लोग बाहर इलाज करा लीजिए अपना। आप जो लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा लीजिए, वो आपको सही सलाह भी देंगी और सही मेडिसिन भी देंगी। अब एक बात करते हैं कि आपको सेक्सुअल डिज़ायर की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपको मन ही नहीं करता है अपने पार्टनर के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने का। तो उसका जो मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादातर रीज़न होते हैं प्रॉपर नींद नहीं होना, प्रॉपर खान पान नहीं होना, प्रॉपर सोना नहीं है आपको, और सबसे पहली बात है रात में बहुत देर तक जागना, आपको सही डाइट आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ज़्यादातर रेडिएशन यूज़ कर रहे हो रात में। बहुत लोग रात में मोबाइल चलाने की आदत है, मोबाइल देखने की आदत है, जो बहुत इम्पैक्ट डालती है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर। तो आपको ये चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। हर चीज़ के लिए मेडिसिन नहीं होता है। महिलाओं को भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि हमको मन ही नहीं करता है करने का। तो आप अपनी लाइफ को, रूटीन लाइफ को सही रखोगे नहीं तो हर चीज़ ऊपर नीचे होगी। हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में कब बिगड़ते हैं, जब आपकी रूटीन लाइफ अच्छी नहीं होती है। आप अपनी बॉडी को कुछ भी दे रहे हो, कुछ भी खिला रहे हो, तो आपके हार्मोन्स बिगड़ते हैं। हार्मोन्स के लिए फिर हम लोग हार्मोन्स पिल खाते हैं, बॉडी को हैबिट हो जाती है पिल्स की, फिर हमारे पीरियड्स बिगड़ जाते हैं। जब हम पिल्स नहीं खाते हैं हमको पीरियड्स नहीं आते हैं, पिल्स खाते हैं तो पीरियड्स आते हैं। तो इसीलिए अपनी जो लाइफ है उसको हेल्दी बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जो अच्छा लगता है आपको, जिसमें खुशी मिलती है वो कीजिए। अच्छा खाना खाइए। अब अच्छा खाने का मतलब क्या है कि देखिए, अच्छे खाने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत सारे ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, बहुत सारे फ्रूट्स खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जो भी खा रहे हैं ना, मसाले तेल कम खाइए, मैदा मत खाइए, चीनी मत लीजिए। आप ये चीज़ें तो कर ही सकती हैं, आप करिए, आपकी लाइफ में बहुत असर पड़ेगा। और आपको मैं एक बात बता दूँ, शुगर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हार्मोन को बिगाड़ने के लिए। और आपका अगर फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप शुगर आज से ही छोड़ दीजिए। शुगर सिर्फ डायबिटिक के लिए नहीं होता है, शुगर आपके मोटापे को भी बढ़ाता है। आप बड़े बड़े एक्ट्रेस को देखते हैं ना कि वो लोग डाइट कैसा लेते हैं, कीटो डाइट तक करते हैं। कीटो डाइट जानते हैं ना आप लोग, तो आप समझिए कि शुगर बहुत ज़्यादा हार्म करता है। बहुत लोगों को लगता है कि शुगर की जगह हम गुड़ लेंगे, भैया सीमित मात्रा में लो। कोई भी चीज़ सीमित मात्रा में ली जाती है। तो आप ये चीज़ें बंद करिए, आपके हार्मोन अच्छे होंगे, डेफिनेटली आपका सेक्सुअल डिज़ायर भी वापस एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस पे वर्क नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगी। और जैसे कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की बात की है, तो आपके रीजंस ये सारे हो सकते हैं। आप जाके डॉक्टर से मिलिए और उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको बेटर सॉल्यूशन देंगे। अब हम बात करते हैं गायनोवेदा की। क्या गायनोवेदा की जीव जो है वो सेकेंड इनफर्टिलिटी यानी दूसरी बार बेबी प्लान करने में हेल्प करता है? तो यस, ये करता है। लेकिन अगर आपके फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है
या आपको पीसीओडी है, ज़्यादा पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस है, तो इस कंडीशन में ये मेडिसिन वर्क नहीं करती है। आपको ये वर्क करती है आपके हार्मोन को बैलेंस करने में। हार्मोन बैलेंस होंगे तो डेफिनेटली आपके पीरियड्स भी ठीक होगी, आपके ये ओवुलेशन में आपको हेल्प करेगी, आपके अंडे की क्वालिटी बढ़ाएगी, है ना। तो ये चीज़ों में आपको जीव मेडिसिन वर्क करती है, अदरवाइज़ ये नहीं करती है। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से आप जूझ रहे हो, तो आप जीव को डेफिनेटली लीजिए। और एक बात मैं बोलूँगी, जैसे कि मुझे भी लगता है कि मैंने शायद बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया था इस चीज़ का, और आपको भी मैं बोलूँगी कि कोई भी मेडिसिन अगर यूज़ करना है तो आप मिनिमम आँख बंद करके 8 से 10 महीने यूज़ कीजिए। बीच में आप कुछ भी मत सोचिए, तभी होगा एंड तो डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। तो अब लीजिए, दिए गाइस। और बहुत लोगों का मैं सुन भी रही हूँ कि उनको बेनिफिट हुआ है, तो डेफिनेटली सही चीज़ों को मुझे आप लोगों तक भी पहुँचाना है, तो आप लोग उसको यूज़ कीजिए। और हाँ, कंटिन्यू लीजिए। सेकेंड इनफर्टिलिटी के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है, और मेल पर्सन को अपने लोकल डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और लोकल डॉक्टर से आप परामर्श लीजिए एंड प्लान कीजिए बेबी। और हाँ, अपने सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाने के लिए आपको बस अपनी लाइफ को रूटीन पे लाना होगा। अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, रेडिएशन से दूर रहिए, अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए अपने परिवार के साथ, जिससे आपको खुशी मिलती है। तो इससे आपका रिलेशन भी मजबूत होगा और आपकी हेल्थ भी मजबूत होगी। ये मेरे नॉलेज के साथ, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ गाइस। तो इसको अगर आप मार्क करते हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, है ना। तो आई थिंक आपको आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वही क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, और वो आप लोग ज़रूर करोगे, ये मुझे पता है, क्योंकि मुझे इतने सारे मेल आए हैं। मैं कभी आपको मैं अपना मेल आईडी खोल के दिखाऊंगी कि लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इतना आप लोग मुझे पसंद करिएगा, एंड थैंक यू सो मच। मैं सीरियसली अपने आप को समझती हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे आप जैसे दोस्त दिए हैं, ये नसीब की बात है। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, है ना। और हाँ, मेरे वीडियो देखते रहिए। बाय।